ओम शांति। आज 24 जनवरी 2017 मीठे प्यारे बाबा के साकार रूप के चले हुए वे महावाक्य जिनका श्रवण आज हमने अपनी प्रातः क्लास में किया है, उस पर अब हम मनन और चिंतन करेंगे। मीठे बाबा याद दिला रहे हैं कि बच्चे अब तुम बदल गए हो। कैसे बदले हो? क्योंकि मैंने तुमको नया जीवन दिया है। नया जीवन मिला, पुराना जीवन बदल गया, क्योंकि तुम अब ईश्वरीय संतान बने हो। तुम्हारी प्रीत एक बाप से है। ये बहुत अच्छा बाबा ने सार रूप में कहा है कि नया जीवन है, पुराना बदल गया, और नया जीवन भी तुम्हारा कौन सा है? ईश्वरीय जीवन। और इस ईश्वरीय जीवन की विशेषता क्या है कि सारी तरफ से संबंध और प्रीत छूट करके एक बाप के साथ जुड़ जाते हैं। बाबा ने कहा कि संगम का मतलब क्या होता है। संगम का अर्थ ये होता है कि पुराने और नए के बीच का पीरियड, जब पुराना नए में बदलता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि संगम का मतलब है कि नया और पुराना दोनों साथ साथ हैं, लेकिन हमारी पुराने की तरफ पीठ है, नए की तरफ रुख है। तो इसलिए बाबा कहते हैं इस जन्म को मर जीवा जन्म भी कहा जाता है, अर्थात जीते जी मरने का जन्म कहा जाता है। उसका अर्थ क्या हुआ? शरीर तो पुराने हैं और सारे संगम के अंत तक पुराने शरीर चलना है। आत्मा जो है वो मर जीवा बनती है, क्योंकि आत्मा के कनेक्शन जो हैं शरीर, पुराने शरीर के द्वारा भी उसके जो लौकिक जिसको कहें कलयुगी माता पिता बंधु सखा साधन संपत्ति सब कुछ जो है वो पुराने से कनेक्टेड है। उसका नाम भी पुराना ही है, उसका डिग्रियां भी पुरानी हैं, बैंक अकाउंट भी पुराने नाम से चलता है। अंदर की आत्मा जो है उसको बाबा ने कहा तुम ईश्वरी संतान हो। इस शरीर को हम ईश्वरी संतान नहीं कह सकते, ये तो लौकिक पिता है इसका। इसलिए जो अंदर की आत्मा है तुम हो, उसको मैंने मर जीवा बनाया, इसमें ही अपना जन्म दिया, अपनी संतान बनाया, ईश्वरी संतान हो गए। तो ईश्वरी संतान का कितना नशा रहना चाहिए, और ईश्वरी संतान की हर वक्त हमको स्मृति रहनी चाहिए कि ईश्वर जो परम पिता है, अब हम उसकी संतान हैं। तो इस फर्क को हमेशा याद रखना है। ब्राह्मण जो देवता बनने वाले हैं उनकी बाबा ने आज बहुत अच्छी निशानी सुनाई है। बाबा कहते हैं वे एक मत वाले होंगे, देवताओं में कभी भी फूट नहीं पड़ती। अब इसमें एक बात है कि सबके अलग अलग विचार तो होते हैं, अलग अलग मंतव्य होते हैं, परंतु बाबा जो कहते हैं एक मत, वो किस भाव से? कि सबके संस्कार अलग अलग होने का कारण ही क्या है कि अगर सतोगुणी संस्कार हैं, प्रेम के संस्कार हैं, शांति के संस्कार हैं, सुख के संस्कार हैं, सद्भावना के संस्कार हैं, वो तो एक जैसे ही होंगे। अगर उसके बीच में कोई दूसरी दीवार है, प्रेम में थोड़ी 1% भी घृणा है, शांति में थोड़ी सी अशांति है, बिल्कुल ट्रैंक्विलिटी में थोड़ा सा तनाव है, तो दो हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं उसका भेदभाव का और भी कारण होता है। भेदभाव का कारण शरीर की आयु होती है, शरीर का रंग होता है, शरीर का निवास स्थान होता है, भाषा भेद होता है। वो व्यक्ति समझता है मैं ज़्यादा क्वालिफाइड हूँ, मैं ज़्यादा धनवान हूँ। तो बाबा कहते हैं कि ये भेदभाव होते हैं। तो देवी देवताओं के अंदर हर प्रकार के उसको कहा जाए संपन्न, सर्व गुण संपन्न, सर्व शक्ति संपन्न, समृद्धि संपन्न। अब संपन्न ही संपन्न है तो हर एक कंप्लीट इन इटसेल्फ है, तो उसमें भेदभाव की ज़रूरत नहीं। मैं अपने में कंप्लीट हूँ, दूसरा अपने में कंप्लीट है।
तो इस दुनिया में जो दूसरी दुनिया है वो इनकम्प्लीट दुनिया है। तो बाबा कहता है वहाँ देवताओं में हर प्रकार की हार्मोनी रहती है, आपस में भी रहती है और प्रकृति के साथ भी रहती है, परफेक्शन है, एब्सोल्यूट हैप्पीनेस है। आज की दुनिया एब्सोल्यूट को समझती नहीं है। और बाबा कहते हैं कि आज के जो ब्राह्मण हैं दुनिया वाले, उनमें भी भेदभाव रहता है, उनके तो नाम ही अलग होते हैं, पुष्कर्मा ब्राह्मण, सारस ब्राह्मण, कई प्रकार के ब्राह्मण कहे जाते हैं। तो शरीरों के कारण से और उनकी बुद्धियों में भी, संस्कारों में भेदभाव है। तो जिसको अद्वैत कहते हैं, तो बाबा कहते हैं हम ब्राह्मण भी अद्वैत बन जाते हैं, क्योंकि अगर हम एक से कनेक्शन रखते हैं, जो सभी के सभी देवताओं को तो कनेक्शन रखने की ज़रूरत नहीं, वो कनेक्शन रख के भरपूर हो गए। जैसे मोबाइल होता है, उसमें लिख के आ जाता है बैटरी फुल, तो उस वक्त डिस्कनेक्ट कर देते हो क्योंकि तो बैटरी फुल है, सब बैटरियां फुल हैं तो पूरी ताकत है। इसी प्रकार से यहाँ फुल नहीं है, तो फुल नहीं होने के कारण भेदभाव। तब बाबा ने कहा है ब्राह्मणों को एकता का कारण पहली बात अपना स्वरूप है। अगर हम बिंदु स्वरूप में आ जाएंगे, मैं भी निराकार बिंदु स्वरूप, आप भी निराकार बिंदु स्वरूप, तो शारीरिक और बाकी भेद तो खत्म हो जाएंगे। परमात्मा भी बिंदु स्वरूप है। फिर बाबा कहता है कि किसी भी बात जो बिंदु होता है उसमें कोई भी भेदभाव नहीं होता, ना बिंदु की ऊंचाई होती है, ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, इसीलिए बिंदु कहा जाता है। तो अगर हम पॉइंट बन जाएं तो सभी पॉइंट जो होंगे एक जैसे होंगे, किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग नहीं होगा। एक पॉइंट को अगर आप किसी तरफ से भी व्यू करेंगे, मान लो एक बिंदी रखी है, आप उसके चारों तरफ बैठे हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नीचे और ऊपर, तो बिंदु कैसा दिखेगा? एक दिखेगा ना। तो बाबा कहते हैं इसलिए निराकार रूप में भी, और श्रीमत जो हमको मिलती है वो भी एक पर एक ही मिलती है और वो एकता की तरफ ले जाती है। योग का भी यही अर्थ होता है, एक जुड़ना। इसलिए बाबा कहता है उस एंगल से हमको इस यहाँ ही वो एकता और मत भेद को छोड़कर एक मत होना है। दुनिया में भी भक्ति मार्ग में द्वैत और अद्वैत कहते हैं, लेकिन वो इसका दूसरा भाव ले लेते हैं। वो कहते हैं आत्मा और परमात्मा को अलग मानने वाले द्वैतवादी हैं, और जो सब जगह परमात्मा ही परमात्मा मानते हैं, सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म मानते हैं, वो अद्वैतवादी हैं। नई दुनिया की नई प्रीत जुटती है तो सारे नए परिवार से प्रीत जुट जाती है। अब गायन है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहु का। ये सुंदर मेला है, घर भी नया संबंध भी नया। बाबा ने कन्या का मिसाल दिया पहले, ये कैसे ससुर घर जाती है तो नया सब कुछ होता है। हाँ, सबसे प्रीत जुड़ जाती है ना, यानी कंप्लीट पियर घर से पीठ हो जाती है, और ससुर घर में हर एक से प्रीत जुड़ जाती है। ससुर घर में गाय भी होगी, उससे भी उसकी प्रीत जुड़ जाएगी। उस हिसाब से बाबा ने कहा नई प्रीत, नई रीत, नई दुनिया, सब कुछ नया। फिर बाबा ने ये भी स्पष्ट किया कि तुम्हारी प्रीत होती किससे है? शरीर से नहीं होती है। तुम्हारी प्रीत होती है आत्मा से। आत्मा और परमात्मा जब साकार में मिले तब लव हो। निराकार रूप में भल गाते रहते तुम मात पिता, तुम आओ, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे पतित पावन आओ। लेकिन ये तभी संभव है जब परमात्मा आता है। इसमें बाबा ये भी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। यानी शरीर के द्वारा ही आत्माओं की प्रीति जुड़ती है। हम आत्माएं तो शरीरधारी हैं ही। परमात्मा से अगर प्रीत जोड़नी है तो परमात्मा निराकार रहे, तो वहाँ प्रीत और विपरीत का सवाल ही नहीं है। परमात्मा जब अपने समय पर साकार में अवतरित होते हैं तब वो प्रीत जुड़ती। दुनिया में भी जितनी प्रीत है, मान लो मेरी लौकिक पिता से प्रीत है, तो लौकिक पिता जब शरीर में थे तभी प्रीत जुड़ती थी ना। अब पिता शरीर छोड़ गए, अब तो खाली यादगार है प्रीत का, वो प्रैक्टिकल तो नहीं है। तो भक्ति मार्ग यादगार है। परमात्मा आप आएंगे हैं, कहते हैं ना हम तुम पर बलिहार जाएंगे,
तो जब वो आता है तभी प्रीत जुड़ेगी ना। बाबा हमको ड्रामा के बारे में आज ज्ञान दे रहे हैं। इसमें समझने योग्य है, बाप ब्रह्मांड का मालिक है तो त्रिलोकी का भी मालिक है, क्योंकि तीनों ही लोगों की नॉलेज देते हैं। तुम त्रिलोकी के मालिक नहीं बनते हो, तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी बनते हो। त्रिलोकी अर्थात तीनों लोगों को जानना। मालिक तो एक लोक स्वर्ग का बनते हो। ये है नई बातें। बाबा के बच्चे ही बनते हैं वर्षा लेने के लिए। बाबा हम बच्चों को त्रिलोकीनाथ तो कहता है। ऐसा है, बाबा कहते हैं कि भारत में दो तरह की मान्यता है। एक विश्वनाथ कहते हैं। अब विश्वनाथ का मंदिर है बनारस में, बड़ा मशहूर, वो भी शिव बाबा का ही मंदिर है। लेकिन बाबा कहते हैं परमात्मा विश्वनाथ नहीं है, विश्वनाथ बनाने वाला है हम लोगों को। जैसे अमरनाथ है, तो अमर बनाने वाला अर्थात अमर आत्मा की स्मृति दिलाने वाला, इसलिए वो शिव है। विश्वनाथ का जो मंदिर है, खुद परमात्मा सतयुग में आता ही नहीं, ना स्वर्ग में आता है, ना दुख में आता है, ना सुख में आता है, न शरीर धारण करता है, जन्म मरण से पुनर्जन्म मरण से मुक्त है। तो विश्वनाथ तो हो नहीं सकता, विश्वनाथ हमको बनाता है। अब रह गई बात कि जिस प्रकार से परमात्मा को त्रिलोकीनाथ कहते हैं, तो परमात्मा तीनों लोकों का ज्ञान जाता है, इस साकार लोक में तो आता ही नहीं, तो ज्ञान के कारण से त्रिलोकीनाथ है। उसी कारण से हम मास्टर त्रिलोकीनाथ हैं, क्योंकि परमात्मा हमको तीनों लोकों का ज्ञान दे देता है। इसलिए बाबा कहता है कि ज्ञान के हिसाब से मैं त्रिलोकीनाथ हूँ और मास्टर त्रिलोकीनाथ है, पर प्रैक्टिकल तौर पे मैं ब्रह्मांड निवासी हूँ और आप विश्वनाथ हैं। बाबा ने कहा लोगों से पूछो भगवान से तुम्हारा क्या संबंध है। हाँ, भगवान तो है स्वर्ग का रचयिता, मात पिता है। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। नई दुनिया स्वर्ग रचेंगे ना। ब्रह्मा द्वारा पहले ब्राह्मण धर्म रचते हैं, उनको राजयोग सिखलाते हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। इसमें बाबा कह रहा है परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। एक तो है निराकार रूप से मैं आत्मा हूँ, वो परम पिता निराकार परमात्मा है। लेकिन जब संबंध की बात आती है, आप देखेंगे परम धाम में भी, परलोक में भी, जब हम आत्म स्वरूप में रहते हैं, वहाँ भी परमात्मा का निवास है। लेकिन वहाँ आपस में कोई संबंध नहीं है। मेरे साथ में कौन सी आत्माएं हैं, आत्मा ही आत्माएं हैं। परमात्मा भी निराकार स्वरूप में है, वहाँ तो संस्कार भी मर्ज रहते हैं। इसलिए जब बात आती संबंध की, परम पिता या तुम मात पिता, या सब कई कहते हैं माता पिता बंधु सखा सब तुम ही तुम हो, तो वो संबंध परमात्मा को धरती पर जब वो अवतरित होते हैं तभी अनेक रूपों से हम संबंध निभाते हैं, जिसमें मुख्य दो रूप हैं, माता और पिता। इसलिए तो मेरे माता से पिता कहा है और बाकी भी संबंध कहे हैं, क्योंकि परमात्मा जब अवतरित होते हैं वो हमें सब संबंधों का रस देते हैं। बाबा कहते तुम्हारा कोई शारीरिक संबंध ना भी हो, कोई शरीर छोड़ गया हो, वो भी मैं तुम्हें भाषणा दे सकता हूँ। बाबा ने जो रचना का कार्य बताया, तो शिव बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा रचते हैं। तो बाबा ने कहा सन्यासी भी मुख द्वारा रचते हैं, लेकिन वो फॉलोअर्स रचते हैं, वंश नहीं। अब बाबा ने ये भी कहा है कि रचना का ये अर्थ नहीं है कि ब्रह्मा के द्वारा आके मैं कोई नई चीज़ रचता हूँ, क्योंकि मुझे पतित पावन कहते हैं। तो पतित को पावन बनाना यही मेरी रचना है, यानी पुराने को नया बनाना, क्योंकि बाकी सब अनादि है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के द्वारा पहले कुछ भी नहीं था तो परमात्मा ने सृष्टि रच दी, ऐसा नहीं है। बाबा ने कहा देखो मैं आकर के नई नई बातें सुनाता हूँ। नई दुनिया के लिए नई बातें होने के कारण शास्त्रों में कहाँ भी ये बातें नहीं है। इसलिए मनुष्य मूंझते हैं। नेचुरली, क्योंकि हर बात नई है। शास्त्रों में तो मनुष्य मत हैं, उन्होंने गैस करके अंदाज़ा करके
परमात्मा का ज्ञान दिया है, ये बात है। फिर प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा, इसके विषय में बताया। ब्रह्मा भी एक, विष्णु भी एक, लक्ष्मी नारायण भी एक, जगदम्बा भी एक। इन्हीं फीचर्स वाला फिर कभी नहीं देखेंगे। हर एक मनुष्य फिर कल्प बाद ही उन्हीं फीचर्स में देखा जा सकता है। बहुतों के नाम राधे कृष्ण है, परंतु समझते थोड़ी राधे कृष्ण तो स्वर्ग के फर्स्ट प्रिंस। हम पतित हैं, हम ये नाम कैसे रख सकते हैं? तो शिव बाबा नई नई बातें सुनाते हैं। आप देखिए कि बाबा ने बताया है, क्योंकि हम देवी देवता थे, अब देवी देवता नहीं रहे, तो हम अपने पूर्वजों के नाम अपने पर रख लेते हैं। अब कई पुरुष ही अपना नाम राधे कृष्ण रख लेते हैं, और वो राधा कृष्ण नाम का पुरुष भगत जो है वो जाके राधा कृष्ण के मंदिर में राधा कृष्ण को माथा भी टेक रहा है और कह रहा है कि तुम पावन हो, सर्वगुण संपन्न हो, मैं नीच पापी कपटी हूँ, कह रहा है कि नहीं? तो ये तो नाम के राधा कृष्ण हो गए ना। बाबा कहते हैं उनको सोचना चाहिए, तुम नाम वाले राधा कृष्ण पतित पुजारी जाके उनके पाँव में झुक रहे हो राधा कृष्ण के, तो असली राधा कृष्ण वो हैं या तुम हो? दूसरी बात बाबा ने कही है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, कि आत्माएं जब अपने श्रेष्ठतम शारीरिक रूप में होती हैं, जैसे कृष्ण है, तो कृष्ण के रूप में वो आत्मा एक ही जन्म में उस वक़्त ही कृष्ण होगी। लक्ष्मी नारायण है तो लक्ष्मी नारायण के रूप में एक ही जन्म में होंगे। जिसको हम ब्रह्मा कहते हैं वो भी एक आत्मा है, जिसको परमात्मा रथ बनाते हैं, वो भी एक जन्म में ब्रह्मा होगा। इसी प्रकार से सरस्वती, जगदम्बा, जो भी देवी देवता हैं वो अपने उस एक जन्म में होंगे। उसके बाद वो दोबारा सारा चक्कर लगा के अपने अनंत जन्म का फिर अगली बार एक ही बार उस रूप में आएंगे, बाकी उनके रूप बदलते जाएंगे। ये बाबा का भाव है कि आत्मा जब एक शरीर छोड़ देती है तो नेक्स्ट जन्म में भी, सतयुग में भी अगर कोई आत्मा पुनर्जन्म ले लेती है डिफरेंट तो लक्ष्मी नारायण ने पुनर्जन्म ले लिया तो वो लक्ष्मी नारायण रूप तो नहीं रहा ना। ये बाबा ने समझा, वन टाइम है ये सब। बाबा कहते हैं लोग ये नहीं जानते कि परमात्मा कैसे ब्राह्मणों को पढ़ाकर देवता बनाते हैं। ब्राह्मण लोग भी कहते हैं हम ब्रह्मा की संतान, परंतु कैसे हम पैदा हुए ये नहीं जानते। ब्राह्मणों में भी फिर भिन्न भिन्न प्रकार के ब्राह्मण होते हैं। दूसरे ब्राह्मणों में तो बाबा कहते फूट पड़ती है, इनमें नहीं, कभी देवताओं में फूट नहीं पड़ती। सूर्यवंशी तो सब सूर्यवंशी, मतभेद की बात नहीं। फूट में कितना नुकसान हो जाता है, तुम बाप से नई नई बात सुनते हो। यानी बाबा कहते हैं एकता जो है वो ही दैवी गुण है। देवता मैंने जो एक हैं, एक मत हैं, कभी उनमें भेदभाव नहीं होता। राइट। वो मतलब डिफ्रेंशिएट भी नहीं करते। मुझे अच्छी तरह याद है, एक बार पहले जब संदेश पुत्रियाँ इजीली ध्यान में जाया करती थी, अब तो ध्यान का पाठ बंद कर दिया, तो मेरे केंद्र पर एक बहन जी संदेश पुत्री थी। वो ध्यान में जाके जब वापस आती थी तो अपने आप को अलौकिक राजकुमारी समझती हैं। तो मैंने उनको अपना फाउंटेन पेन निकाल के दिया। उनको वो पेन नहीं दिखता, एक ज्वेलरी ही दिखती है। ये दूसरी राजधानी के लिए आपसे गिफ्ट आया है, भेंट आई है। वो बहुत खुश हुई, बहुत तारीफ़ की उसकी। फिर मैंने एक भाई से घड़ी लेकर उनको दी कि एक और राजधानी से आप, उसको भी उसने बहुत सराहा। फिर मैंने जानबूझकर उनसे पूछा इन दोनों में कौन सा अच्छा है। उसने कहा दोनों ही अच्छे हैं। मैंने 3 बार पूछा इन दोनों में कौन सा अच्छा, उसने कहा दोनों ही अच्छे हैं। इतनी वहाँ पर इस प्रकार की एक मत होती है, यानी अच्छा ही देखना है। हम कहेंगे अच्छा ये कम अच्छा, वो भी नहीं। हम लोग तो कंपेयर कर लेते हैं। वो वहाँ कंपैरिजन है ही नहीं, क्योंकि बाबा वैसे भी आत्माओं को जो बनी हुई हैं यूनिक हैं। हर आत्मा के फिंगरप्रिंट अलग हैं। हर आत्मा 84 जन्म लेगी तो 84 जन्मों के भी फिंगरप्रिंट अलग होंगे, शक्ल सूरत अलग होगी। तो जब यूनिक है तो कंपैरिजन काहे का। फिर बाबा ने ये जो कहा है ना कि ब्राह्मण धर्म,
तुम्हें पता है तुम्हारा जन्म कैसे हुआ, वो ब्राह्मण नहीं बता पाएंगे। क्योंकि यादगार रखा हुआ उन्होंने कि ब्राह्मण पवित्र होते हैं, ब्राह्मण जनेऊ पहनते हैं, ब्राह्मण चोटी रखते हैं, ये सारी पवित्रता की निशानियाँ, लेकिन वो रख लेते हैं, उनको ये पता नहीं ब्राह्मण कौन है। आज की मुरली में बाबा ने जो एक विशेष चीज़ है, शिव बाबा हमारे पिता भी हैं और शिव बाबा हमारे टीचर भी हैं। तो बाबा ने कहा है कि अगर तुम बाप को छोड़ते हो तो टीचर को भी छोड़ते हो, क्योंकि पढ़ाई पढ़ेंगे ही नहीं ना। हाँ, बाबा कहते हैं कि मैं ही एक पिता हूँ जो तुम्हें जन्म भी लेता हूँ, अलौकिक जन्म देता हूँ, फिर तुम्हें अलौकिक पढ़ाई भी पढ़ाता हूँ। सृष्टि की आदि मध्य अंत का ज्ञान, यूनिवर्स का ज्ञान परमात्मा कहते मेरे ही पास है, मैं ही तुमको देता हूँ यथार्थ ज्ञान। उनको तो पता ही नहीं है कि आत्माएं कहाँ रहती हैं, पहले पहले आत्माएं सतो प्रधान में आती हैं। वो तो कहीं उनको ये भी नहीं पता कि धरती परमानेंट है, अनादि अविनाशी है, तत्व। वो तो अपनी अपनी बात करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मैंने तुम्हारे यज्ञ का नाम विश्वविद्यालय रखा हुआ है, इसको यूनिवर्सिटी कहते हैं, क्योंकि सच्चा यूनिवर्स का ज्ञान तीनों लोकों का यहाँ ही दिया जाता है, तीनों कालों का। बाकी तो नकली यूनिवर्सिटियाँ हैं, उनमें तो यूनिवर्स का ज्ञान है ही नहीं, आत्मा का ज्ञान नहीं, परमात्मा का ज्ञान नहीं, आत्माएं कहाँ से आती हैं, कैसे सृष्टि चक्कर चलता है, पतित और पावन कैसे बनते हैं, ज्ञान ही नहीं। बाबा ने आज हम बच्चों को स्पष्ट कहा कि देखो कैसे मैं आकर के स्थापना करता हूँ, ये तुम बच्चों को सारा पता है। और तुम्हें कितना नशा होना चाहिए कि जो बातें कोई नहीं बताया आज दिन तक, वो सारे राज शिव बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं। अब शास्त्र वालों ने आध्यात्मिक नाम तो ले लिए हैं, कल्प भी जानते हैं, वो सतयुग भी जानते हैं, कलयुग का भी नाम लेते हैं, आत्मा का भी लेते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी अटकल से क्या से क्या कर दिया आप देखिए। और हम जो हैं, बाबा कहते तुमको मैं यथार्थ ज्ञान देता हूँ। इसलिए इस यूनिवर्सिटी में जो उन यूनिवर्सिटियों में पढ़े हुए हैं, पढ़ाने वाले हैं, वो भी यहाँ आके ज्ञान लेते हैं। हमारा एजुकेशन विंग इसीलिए है। फिर आज ये आया है कि सजाओं से छूटने के लिए योग बल से पुराने सब हिसाब किताब चुकतो करने हैं। वरदान है चलन और चेहरे द्वारा पुरुषोत्तम स्थिति का साक्षात्कार कराने वाले ब्रह्मा बाप समान भाव। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण तन में होते हुए भी सदा पुरुषोत्तम अनुभव होते थे, साधारण में पुरुषोत्तम की झलक देखी, ऐसे फॉलो फादर। कर्म भल साधारण हो लेकिन स्थिति महान हो, चेहरे पर श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव हो। जैसे लौकिक रीत में कई बच्चों की चलन और चेहरा बाप समान होता है, यहाँ चेहरे की बात नहीं लेकिन चलन ही चित्र है। हर चलन से बाप का अनुभव हो, ब्रह्मा बाप समान पुरुषोत्तम स्थिति हो, तब कहेंगे बाप समान। स्लोगन है जो एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहता है वही सच्चा तपस्वी है। कि जो डामाडोल हो जाए, जो परिस्थितियों के प्रभाव में आ जाए, तो वो व्यक्ति तो फिर एकाग्र तो नहीं हुआ ना। तो एक रस स्थिति का क्या मतलब होता है, परिस्थिति कुछ भी हो पर उसकी स्थिति ना डोले। जिसको अंगद भी कहा गया है कि रावण की सभा में चले गया, तो उस रावण ने उसको कुछ कहा, उसने कहा मैं अपना पैर यहाँ रखता हूँ, अब हिला के दिखाइए। ये तो कहानी है। रावण किसको कहते हैं? 5 विकारों को, 5 तत्वों की उथल पुथल को। कि आपको कोई भी प्रकार की परिस्थिति आ जाए, कोई भी प्रकार की सिचुएशन आ जाए, कुछ भी आ जाए, शारीरिक रोग भी आ जाए, तो भी आप अंगद की तरह एक रस रहें, स्थित प्रज्ञ रहें, ऐसे कहा गया। तो वो व्यक्ति सच्चा तपस्वी है। तपस्या का मतलब ही क्या होता है? प्रतिकूल परिस्थिति भी उस व्यक्ति को डुलायमान ना कर सके।
ये थी बाबा की आज 24 जनवरी 2017 की मुरली, जिसमें बाबा ने हमको आज की मुरली में नए 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 कई बातें बताई, जो बाबा कहते हैं केवल तुम बच्चों को ही पता है और तुम ही औरों को बता सकते हो, और इन बातों को कोई नहीं जानते। हम लिस्ट बनाएंगे बाबा का बनने के बाद हमें कौन कौन सी नई नई बातें जानने को मिली। ओम शांति।